से ही सत्संग हेतु एक बार सनकादिक मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। हरि कथा प्रारंभ हुई, सत्संग प्रारंभ हुआ। ऋषियों ने प्रश्न पूछा। नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवे। ऋषिगण है, शौनक जी महाराज इन सब के मुखिया हैं। सूत जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान करके शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि कथा अमृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। हे सूत जी महाराज, हमने कई कथाएं सुनी हैं, परंतु आत्मा को आनंद प्राप्त हो जावे ऐसी कथाओं का आप हमें सार सुनाइए। सारी कथाओं का जो सार है, सब कथाओं में जो अमृतमयी कथा है, अब हमें वो सुनाइए। तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को प्रणाम करके कहते हैं कि हे ऋषियों, आप धन्य हो। आज आप सभी को मैं अमृत से भी श्रेष्ठ कही जाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं। बोलिए भागवत महापुराण की। सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत इसकी रचना भगवान वेदव्यास जी महाराज ने की। वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र शुकदेव को प्रदान करी। शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। ये तो संसार में इस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हुआ। बाकी हे ऋषिगणों, यह कथा तो भगवान नारायण के हृदय से ही प्रकट हुई है। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में यह कथा ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अहमेवा समेवाग्रे नान्य यत् सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऐसे 4 श्लोक, जैसे कि चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है, नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को सुनाई। ब्रह्मा जी महाराज ने यही चतुश्लोकी कथा देवर्षि नारद जी को सुनाई और नारद जी महाराज ने यही 4 श्लोक वेद व्यास जी महाराज को प्रदान किए और व्यास जी महाराज ने इन्हीं 4 श्लोकों को आधार बना करके 18,000 श्लोक लिख डाले। इस श्रीमद् भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और इसके 12 स्कंद कहे गए हैं। एक एक स्कंद प्रेम से, भक्ति से, करुणा से भरा हुआ है। भगवान के जितने अवतार हुए उन सभी अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत के अंदर समाहित है। ऋषियों ने पूछा, किम श्रेयः शास्त्र सारः कस्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। इस संसार में श्रेयस्कर कर्म क्या है? दुनिया भर के शास्त्र है, उन सभी शास्त्रों का सार क्या है? प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है? कर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? अवतार लेकर के भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं? और जब भगवान लीला विसर्जन करके चले जाते हैं तब धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में रहता है? इन्हीं 6 श्लोकों के उत्तर में सूत जी महाराज ने यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऋषियों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए भ्रमण करते करते, घूमते घूमते बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंच गए। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय हो। बद्रीनाथ धाम ये भगवान नर नारायण की तपस्थली है। शांति अगर पाना हो तो बद्रीनाथ की यात्रा कर लेना, केदारनाथ की यात्रा कर लेना। मन को शांति भी मिलेगी और सच्चे मन से भगवान का भजन भी हो जाएगा। कहते हैं कि भय बिनु होत न प्रीत, जब तक डर नहीं हो तब तक प्रेम भी नहीं होता। बद्रीनाथ की यात्रा एक बार करके देखो, वो गाड़ी चलेगी नहीं, अपने आप नारायण नारायण। नारद जी महाराज बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंचे
वहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 सनत कुमारों से भगवान नारद जी की भेंट हुई। परस्पर प्रणाम किया। हरिजन से हरिजन मिले तो बेहद से 7 करोड़ भक्त से भक्त की भेंट हुई, प्रसन्न हो गए। पर सनकादिकों ने देखा कि नारद जी का मुखमंडल उदास है, लगता है मन में कोई न कोई दुविधा है, किसी चिंता से चिंतित है। सनकादिकों ने पूछ लिया है कि देवर्षि नारद जी महाराज, आप तो भगवान नारायण के अंतरंग भक्त हो, जब चाहो तब वैकुंठ में आपके लिए कोई रोक टोक नहीं, जब चाहो तब हरि दर्शन कर सकते हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो, और मुख से निरंतर आप नारायण 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 इस नाम को गाते रहते हो महाराज। फिर नारायण का नाम गाने वाला तो सदा मस्त रहता है, सदा प्रसन्न रहता है, आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके सनकादिकों से कहते हैं कि हे सनकादिकों, मेरी व्यथा श्रवण करो। मैं धरती को उत्तम लोक समझता था और इसे उत्तम समझ करके मैं यहां भ्रमण करने के लिए आया, परंतु यहां आकर के मैंने देखा कि कलयुग ने इस धरती पर घोर तांडव मचा रखा है। चारों तरफ कली फैला हुआ है, चारों तरफ कलयुग ने ऐसा घेरा बना रखा है कि सत्कर्म कहीं दिखाई नहीं देता, सत्संग कहीं दिखाई नहीं देता, हरि कथा कहीं कहीं होती है। घर घर में कलह है, घर घर में क्लेश है, माता पिता गुरुजनों का सम्मान नहीं, घर घर में लड़ाई। हर प्राणी, कोई अन्न से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, और कई लोग ऐसे जो अपनी आदत से ही दुखी है। ऐसे लोगों को देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मेरा मन व्यथित हो गया। मैंने सोचा कि चलो संसार में ऐसे ही लोग मिलेंगे, मुझे इन सब से क्या लेना देना, तीर्थों का सेवन कर लो, थोड़ी मन को शांति मिलेगी। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम, तथा पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, काशी जी गया, गोदावरी आदि नदियों में स्नान किया, परंतु महाराज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तीर्थों में भी पाखंडियों ने डेरा जमा लिया, इसलिए तीर्थों का सार भी चला गया। सबसे ज्यादा पाखंड और सबसे ज्यादा लूटपाट तीर्थों में ही होने लग गई। भगवान के ऐसे ऐसे सौदागर वहां हो गए कि मत पूछो। इतने की रसीद कटाओ तो आप पर्दा खुलेगा, आपको दर्शन होंगे, नहीं तो जाओ। तीर्थों में ये सब होने लग गया। एक व्यक्ति गया, नया व्यक्ति था, किसी तीर्थ धाम में गया, तो एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, पंडे ने या जो भी हो एजेंट वहां मंदिर का, आपको दर्शन करना है? बोले हाँ करना है। 500 रुपए की रसीद कटवा लो, मैं आपको शॉर्टकट से ले जाता हूं। वो व्यक्ति भी बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि एक काम करो, नहीं 500 मत लो, आप 5000 लो, और भगवान ने याद लिया। भगवान को यहीं ले आओ, और मैं 50,000 तो भगवान को मेरे घर ही लाओ, मैं वहीं दर्शन करूंगा। वो व्यक्ति क्रोधित होकर के कहता है कि तो समझ क्या रखा है? तो इस व्यक्ति ने भी जवाब दिया कि दादा यही पूछ रहा हूं मैं भी, कि आप लोगों ने भगवान को समझ क्या रखा है? हैं? भगवान के लिए तो सब समान है, परंतु तीर्थों में इस प्रकार का पाखंड होने लग गया। इसलिए नारद जी कहते हैं कि तीर्थ सारम गतस्तदा, तीर्थों का सार भी चला गया। कली के ऐसे खेल देखते 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 नारद जी कहते हैं कि मैंने वृंदावन में प्रवेश किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन जिसका नाम ही आनंद देता है, ऐसे वृंदावन में जब प्रवेश किया तो नारद जी कहते हैं वहां जाकर के मेरे मन को बड़ी शांति मिली।
वृंदावन जो है ये भक्ति का स्थान है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति सर्वदा। इस वृंदावन में भक्ति नित्य निवास करती है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि वहां जाकर के मेरे मन को शांति मिली। यमुना के घाट पर श्याम सुंदर की लीलाओं का चिंतन करते 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 जब मैं वहां से निकल रहा था तो नारद जी कहते हैं कि मैंने कौतूहल देखा। और वो कौतूहल क्या देखा? तो नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक जवान स्त्री है जो रो रही है। उसके पास में दो बूढ़े पुरुष है जो अचेत पड़े हुए हैं, और दूसरी कई स्त्रियां हैं जो उस स्त्री को समझा रही है, उसे ढांढस बंधा रही है, परंतु उसका रुदन कम नहीं होता। बार बार वो उन बूढ़ों को उठाने की कोशिश करती है और वो अचेत बूढ़े थोड़ा सा हिलते डुलते हैं, फिर से बेहोश हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि ये सब मैंने देखा। मन में इच्छा भी हुई कि इससे जाकर पूछूं कि भाई तुझे क्या कष्ट है, परंतु फिर मन में विचार आया कि सारी दुनिया में यही सब तो देख कर के आ रहा हूं। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई पड़ा हुआ है, कोई मरा हुआ है, यही सब तो देखा है, मुझे इन सब से क्या लेना देना। नारद जी कहते हैं कि सनकादि को वहां से मुंह फेर करके जब मैं जाने लगा तो रोते रोते उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। उसने आवाज लगाई, भो भो साधो, हे महात्मन क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाइए, यहाँ पधारिए। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का थोड़ा आप समाधान करके जाइए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। है नारद जी महाराज, आपका दर्शन तो पापों को नष्ट करने वाला है, पीड़ा को हरने वाला है। आप यहाँ रुकिए, यहाँ पधारिए। नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस कलयुग में मुझे पहचानने वाला ये कौन है, ये देवी कौन है। नारद जी आए पास में, हाथ जोड़ करके पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन हैं? ये इतनी सैकड़ों स्त्रियां ये कौन हैं? आप क्यों रो रही हो? तो हाथ जोड़ करके वो स्त्री अपना परिचय देती है, कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमु में तनयो मम ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। नारद जी महाराज, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है महाराज। और ये बूढ़े पुरुष जो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। पर काल योगे न जर्जरो, इस कलयुग के कारण इनकी देखो कैसी अवस्था हो गई, जर्जर हो गए, अचेत हो गए। भक्ति कहती कि द्रविड़े उत्पन्नाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती कि द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई, कर्नाटक में मैं युवा हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, पर जैसे ही मैंने गुजरात में प्रवेश किया तो भक्ति कहती है कि गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हो गई। कलयुग के दोषों के कारण भक्ति करने वाला कोई नहीं मिलता। ज्ञान वैराग्य को धारण करने वाले की तो बात छोड़ो, भक्ति करने वाले भी बड़े दुर्लभ हो गए। इसी कारण भक्ति की दुर्दशा हो गई। भक्ति कहती है कि जैसे तैसे अपने पुत्रों को लेकर के मैं इस वृंदावन में आ गई, और महाराज आश्चर्य देखो कि मैं बूढ़ी हो गई थी, पर इस वृंदावन में आते ही मैं फिर से जवान हूं। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, मैं फिर से नव यौवन को प्राप्त हो गई, फिर से युवा हो गई।
परंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वैसे ही बूढ़े के बूढ़े रहे। और महाराज यही मेरे कष्ट का कारण है, मेरे दुख का कारण यही तो है। मैं जवान हूं और मेरे सामने मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। माता बूढ़ी हो और बेटे जवान हो तो ये शोभा की बात है, परंतु माता युवा है और बेटे बूढ़े हो गए, यही मेरे दुख का कारण है। आप मेरे पुत्रों को जगाने का प्रयास कीजिए। ये जो स्त्रियां आप देख रहे हो, ये सब पवित्र पवित्र नदियां हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, तापी, पयोष्णी, चंद्रभागा। पर इन सब पवित्र नदियों का संग होने पर भी मुझे वो शांति प्राप्त नहीं हो रही। महाराज आप ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे परम शांति की प्राप्ति हो जाए, मेरे दोनों बेटों को मेरे जैसा ही यौवन प्राप्त हो जाए। नारद जी महाराज ने आंखें बंद करके देखा और भक्ति से कहते हैं कि देवी आप तो भगवान नारायण की परम प्रियतमा हो। जो आपका संग करता है उसे नारायण जरूर मिलता है। भगवान ने ही तो आपको धरती पर भेजा है जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए। मुक्ति नाम की एक दासी भगवान ने आपके संग भेजी थी देवी, परंतु इस कली के दोष के कारण मुक्ति तो मैं यहीं छोड़ करके वैकुंठ को चली गई। मुक्ति को अगर पाना है तो भक्ति को पकड़ लो। पर नारद जी कहते हैं कि मुक्ति वैकुंठ चली गई, कलयुग के दोष के कारण ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। ये तो वृंदावन की महिमा है देवी कि यहां आकर के तुम फिर से युवा हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति सर्वदा। यह वृंदावन जो है ये भक्ति की भूमि है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस वृंदावन के कण कण में समाये हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। वृंदावन भक्ति की भूमि है, यहां आकर के भक्ति युवा हो गई। परंतु देवी कलयुग के कारण इस वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का ग्राहक यहां भी कोई नहीं मिलेगा। भक्ति कहती है कि महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप ही मेरा और मेरे पुत्रों का उद्धार कीजिए। जगत में फिर से भक्ति की स्थापना हो, ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम हरे वैराग्यम प्रबुद्धताम, खूब प्रयास किया परंतु ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। तब नारद जी ने वेदों का पाठ किया, नहीं जागे। पुराण पढ़ दिए, नहीं जागे। गीता का सार सुना दिया, नहीं जागे। अब नारद जी मन में विचार करते हैं अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ज्ञान और वैराग्य जाग जाए। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है तो आप सत्कर्म कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना अगर करना है धरती पर तो आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी महाराज मन ही मन सोचने लग गए। आकाशवाणी ने जो मार्ग बताया, जो सत्कर्म के विषय में कहा गया, वो सत्कर्म है क्या? क्या मैंने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पाठ किया, क्या ये सब सत्कर्म में नहीं आता? फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? जब कुछ समझ में नहीं आया तो भक्ति से कहा नारद जी ने कि देवी मैं जा रहा हूं और सत्कर्म का पता जैसे ही लगेगा, सत्कर्म की परिभाषा जैसे ही ज्ञात होगी, मैं लौट करके आऊंगा। तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे पुत्रों का भी उद्धार कर दूंगा। बोलिए नारद जी महाराज की जय। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय इदं शरीरम। संत का मन निर्मल होता है और ऐसे संत जो सबका परोपकार करे।
आज हम सबका कल्याण करने के लिए नारद जी महाराज ने बीड़ा उठा लिया। चल पड़े नारद जी महाराज सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए। जो मिलता है उससे पूछते हैं, ए भैया सत्कर्म क्या होता है? कोई कहता है कि यज्ञ करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है तीर्थ यात्रा करो, कोई कहता है गंगा स्नान करो, पर ठीक ठीक उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। कई लोग तो कुछ बोले बिना ही मुंह फेर कर चले गए, मन ही मन सोचते हैं कि नारद जैसा भक्त जब स्वयं भटका हुआ है तो हम लोग इन्हें क्या मार्ग बताएं। अपने गांव का कोई बड़ा सा डॉक्टर हो और वो डॉक्टर हम लोगों से पूछे भैया घनी देर से माथो दुखी रहो, कई गोली लो, तो हम लोगों को भी संकोच होगा कि डॉक्टर खुद अगर संकोच में पड़ा हुआ है तो हम क्या दवाई बताएं। तो कई लोग तो ऐसे ही मुंह फेर गए कि नारद जी जैसा भक्त जब स्वयं भटका हुआ है तो हम इन्हें क्या बताएं। नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों, घूमते 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 मैं यहां आ गया, पर मुझे सत्कर्म की परिभाषा कोई समझा नहीं सका। आप ही कृपा कीजिए और मुझे बताइए, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के विषय में कहा है वो सत्कर्म क्या है? मुस्कुराते हुए सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादि विहि। नारद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त होकर के भगवान की कही हुई बात को लगता है आप ठीक से समझ नहीं पाए। भगवान ने जिस सत्कर्म के विषय में कहा है वो सत्कर्म कोई विशेष प्रयोजन नहीं, वो कहा गया है श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करने के लिए। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि विहि। श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म कही गई है। आप श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए, ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे, भक्ति की पुनः हो जाएगी। नारद जी के मन में शंका हुई। नारद जी कहते हैं कि ये जो भागवत है यह तो वेदों से ही तो प्रकट हुई है। निगम कल्प तरोर, निगम रूपी वृक्ष का ये फल ही तो है, वेद से ही उत्पन्न हुई। और मैंने तो वेद चारों के चारों वेद पढ़ दिए, फिर भी ज्ञान वैराग्य जागे नहीं। तो श्रीमद् भागवत में इसकी क्या विशेषता है कि जिसकी कहने मात्र से, सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे? तो सनत कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद जी, जिस प्रकार किसी वृक्ष के पत्ते में, छाल में, जड़ में, फूल में और फल में अलग अलग स्वाद होता है। जड़ का स्वाद अलग होता है, छाल का अलग होता है, पत्ते का स्वाद अलग होता है, फूल का अलग होता है, और सबसे मीठा उस वृक्ष का फल होता है। वो प्रकट भले ही उस वृक्ष से हुआ, परंतु सारे वृक्ष का सार उस एक फल में आ जाता है। उसी प्रकार ये जो भागवत है ये वेद रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और विशेषता यह है कि शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। शुकदेव जैसे परमहंस के द्वारा ये गाई हुई कथा है। ये भागवत रूपी फल सबसे पहले शुकदेव ने रसास्वादन किया है। और संसार में ऐसी मान्यता है कि तोता जिस फल को काट लेता है, जिस फल को तोता खाता है, वो फल सब फलों से ज्यादा मीठा हो जाता है। तो ये अमृत से भरा हुआ भागवत रूपी फल तो है ही। शुकदेव जैसे परमहंस ने इसका रसास्वादन किया तो इसका रस और बढ़ गया है। पिबत भागवतम रसमालय। और ये भागवत रूपी फल ऐसा है, इसमें ना तो छिलका है ना ही गुठली है, बस इसके अंदर रस ही रस भरा हुआ है। इसे पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। जितना पियोगे उतना और पीने की इच्छा होगी। मुहुरहो रसिका भूमि भावों का। रसिक भक्तों के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं और कोई फल नहीं।
भागवत के 4 अक्षर है, भाग व और त। तो इन 4 अक्षरों का बताया गया कि भावुकानां च सर्वस्वम, ये भागवत भावुक भक्तों के लिए सब कुछ है। जिनका भाव शुद्ध है, भगवान के चरणों में जिनका अनन्य प्रेम है, ऐसे भक्तों के लिए भागवत सब कुछ है। भावुकानां च सर्वस्वम। दूसरा अक्षर है ग, तो लिखा है कि गति नाम परमम गतिम, जिसे सदगति चाहिए उसे भागवत परम गति देती है। तीसरा अक्षर है व, कहा गया कि वंदनीयाम विदुषाम च, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े संतों ने इससे वंदन किया, इसे प्रणाम किया है। और चौथा अक्षर है त, तो कहा गया तत्वम परम योगिना, नारद सुखदेव आदि योगियों के लिए यह भागवत ही परम तत्व है महाराज, इसलिए यही सत्कर्म है। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह हरि कथा सर्वप्रथम नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने मुझे सुनाई, और देखो मैं स्वयं उस कथा को भूल गया। इसी कारण के, इसीलिए कहते हैं कि बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। कई बार बहुत सी ज्ञान की बातें हमारे भीतर समाहित रहती है, उस समय पर कभी काम नहीं आती क्योंकि याद नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि बार बार सत्संग करते रहो, बार बार हरि कथा सुनते रहो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करोगे तो सत्कर्म करने का मन होगा। सत्संग बिना सत्कर्म न सूझे, और कर्म बिना अनुभव के साथ, अनुभव बिन कुछ ज्ञान न होवे, ज्ञान बिना महापद के साथ। बीज बिन मूल, मूल बिन डाली, डाली बिन फूल होवे कैसा। कभी न देखा जल बिन दरिया, दरिया बिन मोती कैसा। तो सत्संगति मुद मंगल मूला, जीवन में आनंद और मंगल अगर लाना है तो जीवन में सत्संग को समाहित कर लो। सत्संग अगर जीवन में आ गया तो फिर आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। सूर नानक ने दर्शन है पाया, सूर नानक ने दर्शन पाया। उसके कट जाए, उसके कट जाए 84 फंद है, उसके कट जाए 84 फंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला
आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद। हर दुनिया आनंद है, आनंद है, हर दुनिया आनंद ही आनंद। आनंद कंद भगवान की जय हो। आनंदित होकर नारद जी महाराज बड़ी कृपा करी। हे सनत कुमारो, आपने मेरे मन की सारी दुविधाएं हर ली। सनत कुमार कहते हैं कि जाओ नारद जी महाराज, देर न करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का फिर से जगत में स्थापन करो। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपके जैसा वक्ता मुझे दुनिया में कहां मिलेगा। मेरा निवेदन है कि आप ही हरि कथा कहें और मैं उस कथा का श्रोता बन जाऊं। सनत कुमार राजी हो गए। हो भगवान की कथा कहने के लिए कहां मिलती है। राजी हो गए। ठीक है महाराज, हम कथा कहेंगे, परंतु कथा कहां करी जावे। नारद जी ने कहा कि आप बताओ, आप जहां कहो वहां कथा करें। सनत कुमारों ने कहा कि यहीं बद्रीनाथ धाम में ही कर लेते हैं। नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, बद्रीनाथ धाम में तो कथा कर ले, परंतु ये योगियों की तपस्थली है, ये तपस्थली है योगियों की। यहाँ कोई संसारी प्राणी सहज में नहीं आ सकता। और मैं चाहता हूं कि ये कथा समस्त संसारियों का भी कल्याण करे। ऐसी जगह हो जहां पर भगवान के भक्त भी आ जावे और संसार के लोग चाहे तो सरलता से वो भी आ जाए। बद्रीनाथ में अगर कथा हो और अपने यहाँ भी कोई निमंत्रण आवे तो हर कोई नहीं जा सकता। बद्रीनाथ धाम जाना हो तो महीने 2 महीने पहले पूरी प्लानिंग बनाना पड़ता। वहां सहज में नहीं जाया जा सकता। तो सनत कुमारों ने कहा कि फिर आप ही बताओ महाराज, कथा कहाँ रखी जाए। तो नारद जी कहते हैं कि इस कथा को हरिद्वार में कीजिए। हरिद्वार ऐसा स्थान है, बद्रीनाथ धाम के जितने भी भक्त हैं वो भी उतर करके सुन लेंगे और संसार के जितने भी प्राणी वो भी हरिद्वार में आकर के भगवान की कथा का आनंद ले लेंगे। हरिद्वार के आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत की कथा कहने का निश्चय किया गया। 10 दिशाओं में खबर फैल गई, हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है, सभी पधारिए। भगवत कथा रसिक जितने भी भक्त थे वो सब तो दौड़ पड़े। कथा के जो रसिक होते हैं उन्हें बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होती, उनको तो बस पता चलना चाहिए कि कथा कहाँ हो रही है। हजारों के समुदाय में भगवान के कई भक्त एक कथा सुनने के लिए एकत्रित हो गए। सूत जी कहते हैं कि उस कथा में जितने भी धरती के तीर्थ थे वे सब मूर्तिमान मानव देह धर करके कथा सुनने पधारे। कई देव नर देह धारण करके कथा सुनने आए। गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियां कथा सुनने आई। जड़ चेतन जो कुछ था, पर्वत वनस्पति औषधियां, ये सब के सब मनुष्य देह धर करके कथा सुनने आए। देखो इस कथा की कैसी महिमा है। इस कथा को सुनना अगर हो तो वो मनुष्य देह से ही सुलभ है और किसी देह से सुलभ नहीं है।
सुनने कोई जाएगा तो भी लोग भगा देंगे। अभी एक कुत्ता आया था, मार मार के भगा दिया कि यहाँ तेरा काम नहीं है। कथा सुनना है तो मनुष्य देह से ही सुन पाओगे। इस कथा की कीमत समझो। इस कथा को सुनने के लिए देवता मानव बन गए, नदियां स्त्रियां बन करके आई, यहां तक कि हिमालय आदि स्थावर जो जड़ पर्वत थे वो भी नरदेह धर करके आए। विशाल जन समुदाय एकत्रित हो गया और व्यास मंच पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों सनत कुमार बैठे और श्रीमद् भागवत के प्रधान श्रोता नारद जी महाराज बन गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति का आह्वान किया नारद जी ने, आ जाओ देवी, अपने पुत्रों के साथ पधारो, ये कथा तुम्हारा कल्याण करेगी। कथा सुनने के लिए कई श्रोता एकत्रित हो गए। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि नारद जी जैसा फक्कड़ व्यक्ति कथा करा रहा है तो क्या व्यवस्था करी होगी, देखने तो चले। कई जो रसिक थे, अरे वाह भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, इससे बढ़कर आनंद की क्या बात है, तो कथा का आनंद लेने पधारे। कई श्रोता ऐसे थे, बोले घर पे कोई कामकाज नहीं, चलो वहीं जाकर के बैठेंगे। श्रोता भी सब एक जैसा नहीं रह सकता। कोई कथा सुनने आता है, कोई व्यवस्था देखने आता है, कोई प्रसाद खाने आता है, तो कोई खाली टाइम पास करने आता है। समुदाय एकत्रित हुआ और भगवान नारायण का चिंतन करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हृदय में धर करके सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सनत कुमारों ने पहले भागवत की महिमा सुनाई और विशेष करके कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सेव्या, इसका सदा सेवन करो। और एक बार नहीं, दो बार कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को सदा सुनो, ऐसा नहीं कहा, सदा सेव्या यानी सेवन करो। सेवन करना है नहीं, जीवन में उतारना। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, जिस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, ऐसी कथा का नित्य सेवन करना चाहिए। कथा को सुनना पर्याप्त नहीं होता, सुनने के बाद अगर जीवन में परिवर्तन आ जावे, हमारा जीवन अगर सुधर जावे, तो समझ लेना कि हमने कथा वास्तविक रूप से सुनी है। जैसे ही श्रीमद् भागवत के शब्द कान में पड़े, भक्ति आनंद से भर गई। ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित पड़े हुए थे, एकदम से आंखें खोल ली और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ने लग गई, ज्ञान वैराग्य अपने स्थान पर बैठ गए। और जो बूढ़े थे, जो जर्जर थे, जो अचेत थे, श्रीमद् भागवत की ऐसी कृपा हुई कि कथा सुन करके उनकी सारी जर्जर अवस्था समाप्त हो गई और भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी नव यौवन को प्राप्त हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, नारद जी महाराज की जय हो। आनंद से भरी हुई यह कथा 7 दिनों तक निरंतर चली। भक्ति ज्ञान और वैराग्य इतने आनंद से भर गए कि कथा के समापन पर जब हरि कीर्तन किया गया, तब मूर्त रूप धर करके भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गाते हुए नृत्य करने लग गई, नाचने लग गई। नृत्यताम श्री पतेरग्रे, भगवान के सामने क्यों नाचना चाहिए? कई लोग विरोध भी करते हैं कि नाचना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए। अरे नाचो भैया, दुनिया के सामने नाचने से अच्छा है भगवान के सामने नाचे। और कहते हैं कि जो भगवान के सामने नृत्य करता है उसे फिर दुनिया में किसी के सामने नाचना नहीं पड़ता। तो नृत्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादनर्भृशम उड्डयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणः। भगवान के सामने नाचने से, भगवान के सामने ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी जो मन के अंदर बैठे हुए रहते हैं वो सब उड़ जाते हैं, सब चले जाते हैं।
इसलिए भगवान के सामने नृत्य करने में संकोच नहीं होना चाहिए, भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने में संकोच नहीं होना चाहिए। भक्ति नृत्य करने लग गई। नाचते नाचते दोनों पुत्रों को लेकर के नारद जी के चरणों में लिटा दिया, बारंबार नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करती है। भक्ति कहती है कि प्रभु भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कली प्रणष्टामि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाय अधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा गिरं ते गिरिमोचिरां ते। भक्ति कहती है कि हे नारद जी महाराज, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। मैं भक्ति कली के दोष के कारण एक प्रकार से सूख गई थी, कली प्रणष्टा में, परंतु आपने प्रेम रूपी कथा रूपी जल सींच करके मुझे फिर से पुष्पित पल्लवित कर दिया। अब मेरे रहने की जगह भी बता दो, मैं रहूं कहां? तो नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा कि देवी, भगवान की कथा में जिस व्यक्ति का मन रम जाए ऐसे भक्त हृदय में तुम्हारा नित्य निवास होगा। और उसी समय भक्ति ने भगवान के भक्तों के हृदय के अंदर प्रवेश कर लिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जैसे ही भक्ति ने हृदय में प्रवेश किया, सारा जन समुदाय अपने स्थान पर खड़ा हो गया और प्रेम से नाचने और गाने लग गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन भगवान नारायण 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 श्रीमन